देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक ना। तो ये जो इसका जो रिलेशन हमको निकालने आने चाहिए। ठीक है। तो इससे का जो हम लोग रिलेशन निकालेंगे, जो रिलेशन निकालने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा जो फैक्टर पढ़ना है, फैक्टराइजेशन जो पढ़ना है पीछे क्लास में, वो आप जानते होंगे। ठीक ना। तो ये जो हमारा देखिए, जैसे आपके पास मान लीजिए ये हम आपके पास पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 12 है ना। अब इसको देखिए, इसको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 2x², ठीक है, प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, ठीक है, माइनस 12। ये वाला फैक्टर आप करना जानते हैं। ठीक है। ये कैसे किए, देखिए ये दोनों के लास्ट वाले हमको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 2x² और गुना करेंगे 12x में, तो ये 24x² आएगा माइनस के साथ। अब इसको इस रूप में तोड़ना है ताकि जो हमारा बीच वाला आ जानी चाहिए, प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर। तो देखिए 8x माइनस अगर 3x करते हैं तो हमारा प्लस के साथ आ रहा है कितना, प्लस के साथ आ रहा है 5x। अगर ये दोनों को टर्म को गुना कर देते हैं तो हमारा आना चाहिए ये साइन के साथ, ये वाले टर्म जो कि लास्ट वाले और फर्स्ट वाले टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए आ रहा है। ठीक है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 बच जाएंगे। यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 बच जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 4 एक हो जाएंगे यहाँ पे आगे, और एक 2x माइनस 3। ठीक है। तो ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है। ये किस तरह से इसको फैक्टर किए हैं। अब इसमें ध्यान रखना है, ये जो हम फैक्टर किए हैं, ये जो फैक्टर है ये, तो ये दोनों हम लिख सकते हैं, ये जो फैक्टर है, ठीक है, ये फैक्टर है ऑफ पोलिनोमियल का, ऑफ px का। तो px जो हमारा कितना है 2x² प्लस 5x माइनस 12। ठीक है। इसका जो है ये, इसका ये क्या है, इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर है। ठीक है ना। तो देखिए इसका हम लोग यूज करेंगे ये वाला। ठीक है। ये वाला चीज जो हम ये बताएं कि जो हमारा ये और ये जो है दोनों क्या है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक ना। तो देखिए इसको हम लोग है ना रिलेशन लाते हैं, कैसे इसमें हम लोग करेंगे। मान लिया जाए लेट अल्फा एंड बीटा, ठीक है, आर द जीरोस, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। मान लिया जाए कि आपके पास अल्फा एंड बीटा जो है, ये अल्फा है और ये बीटा है, आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अगर मान लिया जाए कि एक पोलिनोमियल है अल्फा और बीटा के, अल्फा की जगह अगर एक्स की जगह अगर अल्फा रखें तो वो हमारा क्या आ जा रहा है, जीरोज आ रहा है। ठीक है। सॉल्व करने पर जो हमारा जीरोज आ रहा है तो हमारा ये हो गया जीरोज पोलिनोमियल्स, उस पोलिनोमियल के लिए ये जीरोज हो गया। और फिर अगर बीटा भी रख रहे हैं उसका, एक्स की जगह अगर बीटा रख रहे हैं तो बीटा रखने के बाद अगर मान लीजिए वैल्यू 0 आ रहा है तो ये भी बीटा भी हमारा हो गया जीरोज ऑफ द, ठीक है, ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, मतलब उस पोलिनोमियल का ये क्या है, जीरोज है। तो देखिए अब इसको समझ में आ गया होगा आपको, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे, तो अब आपके पास p ऑफ x, ठीक है, कौन सा पोलिनोमियल का बोल रहा है, बात किया जा रहा है p ऑफ x। तो p ऑफ x आपके पास जो पोलिनोमियल होनी चाहिए ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है। तो आपको यहाँ से ऐसे जी हमारा मान सकते हैं इसमें आप, जो जब ये आपका पास ये जीरोज है तो इसीलिए अल्फा, ठीक है, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ठीक है, आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x। तो p ऑफ x के जगह आपके पास क्या है, ऑफ p ऑफ x जैसे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना। ये जो हमारा है यहाँ पे क्या है, जो ये देखिए यहाँ पर साफ से लिख रहे, ये जो हमारे क्या है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है। पोलिनोमियल ये हमारा कौन सा पोलिनोमियल है, पावर सबसे ज्यादा कितना है 2 है, तो ये हमारा क्या हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हम x लिखते हैं, ठीक ना, ये x है, ये x है, आप n ना समझ लीजिएगा। ठीक है। ये जो हमारा इस तरह से, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ x, जो जब ये फैक्टर है तो k इंटू, जो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा कोई कांस्टेंट टर्म है x माइनस अल्फा, ठीक है,
और x माइनस बीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया। और p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x इसको देखिए हम सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, x बीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे p ऑफ x। ठीक है, देखिए p ऑफ x बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस बचेगा अल्फा, प्लस जब लिख रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा के रूप में इसको पहले इधर लिख दिए इसको। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको समझना क्या है, p ऑफ x बराबर देखिए इसको और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को हम नेक्स्ट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, p ऑफ x, ये जो हमारा p ऑफ x है, p ऑफ x बराबर जो हमारा इसमें देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है के एक्स स्क्वायर माइनस ये जो हमारा अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स, के भी है, के से मल्टीप्लाई करें सारे में, के एक्स हो गया प्लस आपके पास हो गए अल्फा बीटा इंटू के। ठीक है ना। अब इसको देखिए p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x बराबर आपके पास क्या दिए गए हैं। ठीक है, p ऑफ x जो हमारा पोलिनोमियल है, जो कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर आपके पास आ गए हैं के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला तो इधर ऐसे है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू के। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है इस बात को। अब इधर वाले और इधर वाले से आपको कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कंपेयर बोथ साइड, दोनों साइड आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर देखिए, यहाँ ए एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पर वाला, और यहाँ एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा, के, पहला इक्वेशन। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये के और ये ए बचा, तो ए बराबर के। और दूसरा में एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पर भी देखिए क्या है, एक्स है, तो एक्स से कंपेयर करेंगे तो ये खत्म हो गया, तो बचा बी बराबर आपके पास, यहाँ पर बचा बी, प्लस के साथ है तो प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू के है। ठीक है, के तो बच रहा है तो के तो होगा, ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है ना। अगला जो आपके पास है सी, देखिए यहाँ पे सी बराबर जो आपके पास हो गए, ये वाला कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सी बराबर अल्फा बीटा इंटू के। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अब ध्यान देना है। ठीक ना, यहाँ तक आप इसको इक्वेशन, ये सेकंड होगा और इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे अब हम लोग ए के की जगह हम ए रखेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, पुटिंग लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन सेकेंड। के बराबर क्या है, तो बी बराबर आपके पास हो गए, बी बराबर देखिए, बी बराबर आपके पास हो गए माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस के जगह हम क्या रखेंगे, ए रख दिए। ठीक है, तो अब इसको हम अरेंज करके लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए, इसको सॉल्व किए हैं, इसको इधर ले आए हैं, गुना था तो इधर चलाया भागा में, हम उसको फिर अरेंज करके लिख दिए। ठीक है, बात समझ में आई। अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया आपके पास क्या, माइनस बी बाई ए। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे सी बराबर जो आपके पास हो जाएंगे, सी बराबर अल्फा की जगह, सॉरी अल्फा और बीटा को दोनों रहने देंगे, के की जगह आपके पास क्या रखेंगे, के की जगह ए रखेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट आपको समझना है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए अल्फा इंटू बीटा
ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, इधर देखिए ये आ जा, ये वाला रहने देंगे, इधर गुना में तो चलाएगा भागा में, तो सी बाई ए। ठीक है, ठीक ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया आपके पास क्या, सी बाई ए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके देखिए अब इस जो हमारा ये आया, अब इसका कोफिशिएंट से हम लोग रिलेट करेंगे, क्या चीज़ से, कोफिशिएंट से। ठीक है, तो देखिए जो अब यहाँ पे हम लोग इसको मिटाते हैं। ठीक ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए अगला जो आपने फॉर्मूला क्या लाया है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है ये, और यहाँ पर सी है, ये प्लस है। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपने क्या लाया है, देखिए आपने क्या लाया है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी को माइनस को रहने देना, बी को माइनस को रहने देना है, बी को हम क्या रख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बी क्या है, बी क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जैसे आपके पास रहता है 2x² प्लस 3x प्लस 2। अगर इसमें बोला जाए सर कांस्टेंट टर्म इसमें कौन सा है, तो कांस्टेंट टर्म ये हो गया। अगर पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। अगर पूछा जाए इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो उसी प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये b है, तो b माइनस को रहने देते हैं उसी प्रकार। अब ये जो हम b जो लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। क्योंकि देखिए a किसका कोफिशिएंट है, x² का, तो कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब एक अगला ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा जो फॉर्मूला लिखा है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा जो आपके पास हो गया है सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा जो आपका आया है सी बाई ए। तो सी हमारा देखिए ये क्या आता है, ये हमारा जो रहता है कांस्टेंट टर्म रहता है, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, नंबर है, तो ये हमारा कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई, ये देखिए हमारा सी किसका है, ए किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x² का, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये वाला आपको फॉर्मूला इसमें बहुत यूज होंगे, ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, तो ये वाला आपको यूज़ करके लिखना है। ठीक है, तो ये वाला आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप लिख लीजिए। ठीक है, अगर इसको यहाँ तक हो गया, आपको समझ में आ गया है, तो देखिए अब एक नोट बनाकर आपको लिखा देते हैं, समरी जो है कब कौन सा कैसे यूज करना है इसको। ठीक ना, देखिए अगला जो हम अब आप लिखिए यहाँ पे नोट में आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है, नोट में आपको क्या लिखना है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial p of x, ठीक है, बराबर आपके ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें आप लिख सकते हैं वेयर a नॉट इक्वल टू 0, है ना। जब अगर a आप 0 ले लीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, तो bx प्लस c हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा पॉलिनोमियल में आता है, लीनियर पॉलिनोमियल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पहले जो लिखा है इसमें सम ऑफ जीरोज इसको बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
इसको बोलते हैं सम ऑफ इसको सम ऑफ जीरोज, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट मीन्स गुना हो गया, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। तो इसमें आपको पहला जो अगर निकालना रहेगा तो निकालना आपके पास क्या है, ठीक है, सम ऑफ जीरोज अगर पूछा जाए, सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को ही सम ऑफ जीरोज बोलते हैं। तो आपको फॉर्मूला लगाना है -b/a या फिर ये वाला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अभी जो बताएं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको पास दूसरा जो कंडीशन आपके पास आ गए, सम पूछ दिए, ठीक है, सम तो हो गया, प्रोडक्ट पूछ दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बराबर आपके पास आ जाएंगे क्या चीज़, c/a। तो c हमारा क्या है बताएं अभी, जस्ट एक जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक ना, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये हमारा हो गया कांस्टेंट, सॉरी टर्म ऊपर होगा ना, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। ये वाला फॉर्मूला अगर आपके पास, ये पहला नोट हो गया, पहला नोट आपके पास लिख लिए, तो ये पहला नोट में ये है, पहला है, ये दूसरा है। अब दूसरा नोट, अगर आपके पास जीरोस दिए हैं, ठीक है, आपके पास जो है अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, ठीक है, अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा दिया गया है तो उसको पोलिनोमियल कैसे निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सम दिया गया, इफ सम दिया गया होगा और प्रोडक्ट आपके पास दिए गए हैं, तो उसको आपको निकालना है कैसे, उस पोलिनोमियल, ठीक है। इफ, देखिए पॉइंट बना के लिख लीजिए, इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, ठीक है, अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस दिए रहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए रहेंगे, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा दिए रहेंगे, अल्फा इंटू बीटा दिए रहेंगे, तो आपको क्या करना है, पोलिनोमियल कैसे निकालना है, कहने का मतलब पी ऑफ एक्स जो हमारा कैसे निकालेंगे, तो पी ऑफ एक्स जो हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स, समझ में आ रही बात, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, ये वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई करके के भी रहेगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके पास क्या है, सही है, जो कि इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, पोलिनोमियल को निकाल सकते हैं। कब, जब आपके पास अल्फा प्लस बीटा मालूम हो जाए और अल्फा इंटू बीटा मालूम हो जाए, ठीक है, मतलब कहने का मतलब सम ऑफ जीरोज या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये हमारा यहाँ से क्या निकालेंगे, एक पोलिनोमियल निकालेंगे, और यहाँ से अगर आपके पास अल्फा और बीटा दिया रहेगा, जीरोस दिया रहेगा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस पूछेगा तो ये वाला फॉर्म अल्फा प्लस बीटा लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछेंगे तो आपको ये c/a कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लगाना है। तो ये कौन सा पोलिनोमियल का है, ये कौन सा पोलिनोमियल निकालने के लिए है, मैं बता दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला, क्योंकि पावर देखिए कितना है, 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का ये फॉर्मूला आपको लगाना है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल जाएगा। कब, जब आपके पास सम ऑफ जीरोस दिए रहेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए रहेंगे। तो क्लियर है, समझ में आया सबको। देखिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इस टॉपिक में हम अभी फाइंड द रिलेशन बिटवीन जो हमारा जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, इसमें हम कर चुके हैं। तो ये जो हमारा इसके बीच जो हमारा ये जो हमारा रिलेशन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये है, ठीक है, ये दिया गया है, और वेरीफाई भी आपको करना है, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें ठीक ना, तो इसमें आपको
कैसे करना है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्यूशन। तो आपके पास हम क्या बताए थे कि अगर आपके पास पी ऑफ एक्स बराबर एक पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया 6x² माइनस 7x माइनस 3, हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा का भी हमको फॉर्मूला पता है, अल्फा इंटू बीटा का भी फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स देखिए, पहले जीरोज इसमें निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, जीरोज निकालिए और उसके बाद उसको वेरीफाई कीजिए, ठीक है, सही है कि नहीं आपका, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स बराबर आपके जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। तो ये पी ऑफ एक्स बराबर जो आपके पास हो गया, इस क्वेश्चन को अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस तरह से करना है, ये वाले टर्म इसको आप पहले क्या कीजिए, अरेंज कर लीजिए, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब ये दोनों को टर्म को क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे 6x² है ना, ये 6x² माइनस 3, इसको क्या किया, अरेंज के दिए 6x² माइनस 7x। अब ये दोनों को माइनस में आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 देखिए 6x², ठीक है, माइनस 3, इसको गुना करेंगे तो माइनस 18x² आएगा ना। अब इसको इस रूप में तोड़ना है कि जो हमारा बीच वाला आना चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर 9x, ठीक है ना, बारी बारी स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। 9x हो गया और ये 2x हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करें 18x आ रहा है, वो बात सही है। अब यहाँ पर देखिए 7 ले रहे, दोनों ये माइनस ले रहे यहाँ पे, तो ये दोनों गुना कर देंगे तो ये हमारा सही जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या 7 भी तो लाना है, अगर ये दोनों को क्या कर रहे हैं, घटाते हैं फिर जोड़ते हैं, तो साइन अगर जोड़ भी देते हैं तो एक प्लस एक माइनस है तो घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 7x आ जाएगा, माइनस 7x जो कि बीच में आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये वाला फैक्टर, ठीक है। देखिए पी ऑफ एक्स बराबर ये जो आपके पास है यहाँ पे 3x जो आपके पास कॉमन आ जाएगा तो बचेंगे यहाँ पर कितना 2 माइनस, ठीक है, 2x भी बचेंगे, x भी बचेंगे ना। देखिए यहाँ पे x² है तो x बचेंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा 2x माइनस 3, जब हम +1 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो +1, कुछ नहीं तो +1 कॉमन ले लीजिए। तो पी ऑफ एक्स बराबर जो आपके पास आ गए हैं 3x + 1, एक लिख सकते हैं 2x माइनस 3 हो जाएगा आपके पास, एक ये हो जाएगा, आप ये हो जाएगा। अब देखिए आपको करना है पी ऑफ एक्स बराबर 0, है ना, जीरोज पॉलिनोमियल निकालना है। तो जीरोज पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको जो हमारा जीरोज पॉलिनोमियल निकालना है, जीरोज निकालना है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पी ऑफ एक्स बराबर 0 करना पड़ेगा आपको। तो पी ऑफ एक्स बराबर 0, अब पी ऑफ एक्स बराबर आपने सोल्व किया तो कितना आया 3x + 1 इंटू, ठीक है, ये देखिए 3x + 1 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0। अब ये देखिए एक बार इसको 2x माइनस 3 बराबर 0 एक करना है, ठीक है। अब एक बार क्या होगा 3x + 1 बराबर 0 होंगे। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो x बराबर आपके पास हो जाएंगे, चले जाएंगे 3/2। अगर इसको सोल्व करते हैं तो x बराबर -1/3, ठीक है। अब इसको हमको वेरीफाई करना है, ठीक ना। वेरीफाई देखिए अगला ये आपके पास आ गया, एक टर्म ये आ गया, एक जीरोज आ गए, ये तो ये 2 जीरोज आ गए, ठीक है। ये जो हमारा जीरोज है अब इसको वेरीफाई करना, तो इसको इमेजिन करना है ये जो हमारा अल्फा के रूप में है और ये बीटा का है, ठीक है। ये अल्फा बीटा मतलब अलग अलग है तो अलग अलग नाम दिए, एक अल्फा नाम दे दिए, एक बीटा दे दिए। तो ये जो हमारा 2/3 है और -1/3 है, जीरोज है कौन सा पॉलिनोमियल का 6x² माइनस, ठीक है, 3 माइनस 7x, ठीक है। इसको अरेंज करके ये 6x² माइनस 7x माइनस 3 के रूप में है, ठीक है। तो ये जो इसका इस पॉलिनोमियल का ये दोनों क्या है, जीरो से। अब ये इसको वेरीफाई भी करना है आपको, ठीक है। तो देखिए आप ये अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा के रूप में है, ये बीटा के रूप में, ठीक ना। तो इसको सोल्व करते हैं, देखिए 3/2, ठीक है। अब प्लस है, प्लस करेंगे -1/3, तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप देखिए यहाँ पे सोल्व कीजिएगा तो एलसीएम तो आ जाएंगे आपके पास, कितना आ जाएंगे 6, तो इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 3 9 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर फिर आ जाएगा 2, तो इसको फिर सोल्व कीजिएगा तो 7/6,
ठीक है। 7/6 आ गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/6। और आपके पास हम फॉर्मूला देखिए बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है, -b/a। ये तो हम इसको प्रूफ भी किए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, ये दोनों में से। तो -b/a या फिर कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x देखिए यहाँ पर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस है, -7 है, तो यहाँ पे -7 हो गया। और देखिए -7 है ना, अब पहले से भी एक माइनस यहाँ पर देखिए, और डिवाइडेड बाई a, तो ए का है ना, ए हमारा ये क्या है, ए है, ये देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, जैसे लिखते थे ना ax² प्लस bx+c, ठीक है। या फिर ऐसे इसके अनुसार चलिए आप, कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, तो देखिए 6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 7/6, ठीक है, कितना आया, 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा भी किए तो हमारा कितना आया, 7/6 आया। अगर इसको फॉर्मूले से लेकर चलते हैं तो ये भी हमारा कितना आया, 7/6 ही आया, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, क्या चीज़ का, सम ऑफ जीरोज का, सम ऑफ जीरोज का वेरीफाई तो हम कर चुके हैं। अब हमको प्रोडक्ट करना है, ठीक है, किसका वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वेरीफाई करना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक ना, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए, क्वेश्चन तो आपके पास समझ गए हैं, ठीक है। अब ये हमको वेरीफाई करना है क्या चीज़ का, यहाँ पर एक लिख देते हैं, 6x² -3 -7x, ये वाला था। तो इसमें आपको प्रोडक्ट वाला करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट वाला, सम वाला तो हो गया। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें आपको पहले अल्फा के रूप में कितना आया है, 3/2, तो 3/2, ये आपके पास -1/3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3/6 आ जाएगा। अब देखिए, नाउ अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला जो आपको बताए थे, क्या बताए थे, c/a बताए थे। तो c/a देखिए, c इसमें क्या है, 3 है, तो यहाँ पर c कितना है, यहाँ पर सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ तो -3 हो गया, ठीक है। c आपके पास -3 है, तो -3, a जो आपका पास हो गया, a जो आपके पास कितना है, 6 है, 6 हो गया, तो ये आपके पास हो गया। या फिर इसको कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पर भी देखिए सॉल्व किए तो उतना ही आया, यहाँ पर भी सॉल्व किए तो उतना ही आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, किससे किसके बीच, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग आर डी शर्मा का एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। देखिए हमारा जो अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, इसमें क्या है, सेम प्रोसेस जस्ट लाइक जो पीछे वाला जो किए थे ना, जो पीछे का क्वेश्चन किए थे एकदम उसी प्रकार से सेम, ठीक है। इसमें भी बोला जा रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिया गया था एंड वेरीफाई करने के लिए बोला है। तो जिस प्रकार से पीछे का मैंने किया था उसी तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं। तो देखिए पोलिनोमियल दिया गया f(x) बराबर आपके दिए गए x² -2, ठीक है। तो अब इसको फैक्टर के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। तो x² माइनस इसको √2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप x है तो इसको ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक है। जैसे आपके पास √3 है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, तो √3 गुना √3 करेंगे तो आपके पास √3 गुना 3 होगा, तो इस पर आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी किए हैं √2 को, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए a² -b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b होता है ना, a + b × a - b होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए x -√2 हो जाएगा और x + √2 होगा, ठीक है। ये किसके बराबर, f(x) बराबर। अब जो आ गया, अब नाउ आपको क्या करना है, जीरोस निकालने के लिए f(x) बराबर 0, ठीक है, f(x) बराबर 0। तो आपके पास f(x) कितना है, x -√2 आ गया और x + √2 बराबर 0 है, ठीक है। तो आपको करना है x -√2 बराबर 0 पहला, x + √2 बराबर 0,
ठीक है ना। तो x बराबर जो आपके पास आएंगे एक √2 आ जाएंगे और जो x आएंगे -√2 आएंगे, ये वाला। ठीक है, ये जो हो गया आपके पास जो आ गया x बराबर आपके पास आया √2। ठीक है, एक और आया x बराबर -√2। ये दोनों है जीरोज है कौन सा पोलिनोमियल का, x²। ठीक है, x² -2 का। ठीक है, देखिए अगर इसको फॉर्मूला अगर x बराबर यहाँ पे x बराबर x के जगह x के जगह √2 रख देंगे तो √2 हो जाएगा, तो ये 2 - 2 बराबर जीरोज हो गया। तो मतलब जो हमारा ये जो है ये जीरोज पोलिनोमियल है। ठीक है ना, ये जीरोज पोलिनोमियल की इसको रखने पर जो हमारा जीरो आ जा रहा है तो वो भी हमारा जीरो पोलिनोमियल है, जो कि पीछे बता चुके हैं पीछे। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये वाला है, इसमें क्या रखना है यहाँ पे x अल्फा बराबर आपके पास √2 इमेजिन करना है और बीटा बराबर आपके पास -√2, क्योंकि अल्फा और बीटा पीछे का जो हम जो रिलेशनशिप में दोनों बताएं कि माने थे एक अल्फा एंड बीटा जो है जीरो शब्द है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है। ठीक ना, तो इसमें आपके पास ये वाला है। ठीक है, तो अल्फा अब इसको वेरीफाई कर रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर आपके पास √2 है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, तो √2 हो गया। अब फिर अभी देखिए यहाँ पे प्लस -√2, तो ये दोनों करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -√2। ये देखिए ये दोनों अगर कट जा रहा है तो आपके पास आगे क्या जीरो हो गया। अब फॉर्मूला जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का, -b/a या फिर कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो -b/a, तो -b/a देखिए आपके पास ये b आपके पास क्या है, b आपके पास है कुछ नहीं है। b हमारा क्या होता है, b हमारा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर x तो है ही नहीं, x² है, x² है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो क्या हो गया जीरो हो गया। यहाँ पर कुछ भी रहे अब तो जीरो ही आएगा ना। अब देखिए a हमारा क्या है 1 है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया जीरो आ गया, ये भी आ गया जीरो, ये भी आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा पहला कट हो गया, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के एक इमेजिन √2 गुना -√2। ठीक है, तो माइनस आपके पास आ जाएंगे कितना -2 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला C हमारा क्या बताए थे कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है -2 है, तो -2 डिवाइडेड बाई a, तो a हमारा क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1, तो ये 1 हो गया बराबर -2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा आपके पास आ गया -2, अल्फा इंटू बीटा हो गया -2, यहाँ पर भी आप देखिए दोनों वेरीफाई हो गया, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। समझ में आया, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन और करते हैं इस पे। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास जो बोला जा रहा है पोलिनोमियल भी निकालना है आपको, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी निकालना है और उस पोलिनोमियल का जीरोज भी आपको निकालना है। तो आपके पास दिया क्या गया है, सम दिया गया है, प्रोडक्ट दिया गया, देखिए लिखा गया सम ऑफ जीरोज, जो उस जीरोज का सम दिया गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया गया कितना √2 दिया गया, एंड देयर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट का मतलब बताए थे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना -12। अब आपके पास पूछ रहा है कि फाइंड द पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है और उसके साथ उस पोलिनोमियल का जीरोज भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको एक बताए थे, नोट करके लिखाए थे, नोट करके आपके पास लिखाए थे, क्या लिखाए थे कि अगर लेट अल्फा एंड, फिर से लिखा रहे हैं, देखिए लिखाए थे, यही लिखाए थे लेट अल्फा, ठीक है, एंड बीटा, ध्यान दीजिएगा, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द, सॉरी हाँ ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये बताए थे, है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है, यहाँ पे सही है। ठीक है, अब देखिए एक और अब बताए थे
कि इफ अगर, है ना, यदि आपके पास क्या बताए थे, ये जो पोलिनोमियल यहाँ से, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इसका निकालना था, अल्फा सम निकालना था, प्रोडक्ट निकालना था, तो ये सही है ना। इस तरह से अगर आपके पास इफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, ठीक है, आपके पास अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए रहेंगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे। तो पी ऑफ एक्स बराबर, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स बराबर आपके पास क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या, इंटू आपके सॉरी प्लस अल्फा बीटा, इंटू में नहीं, इन प्लस अल्फा बीटा, है ना, ये वाला आपके पास बताए थे। तो क्वेश्चन को देखिए, तो ये जो हम फॉर्मूला आपके पास बताए हैं, ये 2 नोट में लिखाए थे, अभी भी लिखा दिए हैं कि अगर आपके पास कोई एक अल्फा और बीटा दिया रहे, ठीक है, अल्फा और बीटा दिया रहे, ठीक है, इफ अल्फा और बीटा, अगर मान लिया जाए अल्फा एंड बीटा जो है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज है, ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, जीरो छूट गया सॉरी, आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, यहाँ पे होगा, ठीक है, आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, आर द जीरोज यहाँ पे होगा, आर सही है, आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपको सम निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा, अगर प्रोडक्ट निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला ये आपके पास है। अगर आपके पास सम दिया रहे उस जीरोज का, जैसे ये है, ये दोनों का सम दिया रहे और ये दोनों का प्रोडक्ट दिया रहे, जैसे अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरोज दिया गया है, कितना है, √2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास √2 दिए गए और अल्फा इंटू बीटा दिए गए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया, देयर प्रोडक्ट -12 दिया गया, ठीक है। ये वाला देखिए, ध्यान दीजिए। अब इससे हमको क्या निकालना है, पोलिनोमियल निकालना है, इससे हमको पोलिनोमियल निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए पोलिनोमियल कौन सा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो पी ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर एक्स होगा, छूट गया है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना आया, √2 इंटू एक्स, ठीक है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आपके पास कितना लाए, -12, ठीक है, तो -12 देखिए। अब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √2x -12, तो ये हमारा पोलिनोमियल आ गया, ठीक है, ये हमारा पोलिनोमियल आ गया, ठीक ना। तो ये आपके पास पोलिनोमियल पूछा था, तो पोलिनोमियल का आंसर यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक का। अगर यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन, अगर यहाँ से इस पोजीशन से, अगर इस पॉइंट से क्वेश्चन को क्या कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, तो हमारा जो आंसर होगा बिल्कुल यहाँ तक ही सही है, ठीक ना। अगर आगे भी आपका पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का आपको जीरोज भी निकालना है, ताकि इसका जो फैक्टर है ना, अभी इसका पहले जो जीरोज निकाल के बताए थे उसको वेरीफाई किए थे, इस क्वेश्चन के पहले 2 क्वेश्चन जो कराए हैं, तो अब इस पोलिनोमियल का जीरोज भी आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको देखिए, जो आपके पास पोलिनोमियल दिए गए हैं, पोलिनोमियल आपके पास क्या है, जो पोलिनोमियल लाए हैं, ठीक है, ये दिए नहीं गए हैं, इसको लाए गए हैं आंसर। अब इसका बोल रहा है जीरोज निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x -12, ठीक है। तो अब ये आ गया आपके पास, तो एफ ऑफ एक्स बराबर 0, है ना। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास आया एक्स स्क्वायर माइनस √2x -12, ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि पावर सबसे ज़्यादा कितना है, 2 है। तो अब इसको क्या करना है, फैक्टर करना है, ये वाला फैक्टर और इसको फैक्टर करेंगे, तो ये दोनों को देखिए कितना आ जाएगा, 12x² आएगा ना, 12x² माइनस के साथ। अब इसको आपको फैक्टर करना है, जाके हमको लाना है कितना, √2x लाना है, ठीक है, यहाँ पर x है, रूट में 2 है, √2x, यहाँ पर √2x है, ये लाना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो अब इसको देखिए, पहला तो रूट बोल रहा है, तो आपके पास रूट दो को आपको पास लेना है, ठीक है, √2 ले लिए, x भी ले लिए, x भी ले लिए। अब इसमें लाना है यहाँ पर सिर्फ कितना, तो यहाँ पर 3 ले लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं, 2√2x। देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6
अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 12x² आएगा ना। जैसे इसको अगर इसको गुना करते हैं तो 3 × 2 × 2 और ये आपके पास x, ठीक है, x गुना x² तो ये आपके पास 6, ये दो गो में से एगो आएगा 2 और गुना x²। देखिए इसको 12x² है ना, इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर प्लस है कि माइनस, वो भी ध्यान देना। यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ पर आपको माइनस लाना है, ठीक है। और यहाँ पर भी जोड़ने या घटाने पर -√2x आनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, और ये इसको प्लस रखेंगे। देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, माइनस के रूप में आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 3√2x, ठीक है, प्लस 2√2x माइनस 12 बराबर 0, है ना। ये देखिए इसका अगर 3 में से 2 को घटा देंगे 2√x को, तो क्या है 2√x बचेगा सिर्फ, है ना, 2√x बचेगा। तो ये 2√x बच गया। अब इसमें देखिए x अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस 3√2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस, ठीक ना। देखिए इसमें क्या है, इसमें आप इसको देखिए फैक्टर अगर 12 को बोला जाए, ठीक है, देखिए 12 को 2√2 और आपके पास यहाँ पे 3√2, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 × 6 और 6 2 × 12 आ गया ना। अब यहाँ पे माइनस, इसको इस तरह से फैक्टर कर दिया। तो अब इसमें देखिए 2√2 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस आपके पास बचेगा कितना, ये वाला पार्ट को क्या कर लिए, कॉमन लिए 12 में से, तो ये कितना बचेगा 3√2 बराबर 0, ठीक है। रूट वाला फैक्टर आपको आनी चाहिए, ठीक ना। अब देखिए x माइनस 3√2 एक ये हो गया, और x प्लस 2√2 हो गया, ये वाला बराबर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला है, अब इसको क्या करना है, x माइनस 3√2 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास आ जाएंगे 3√2, एक यहाँ एक आ गया, और दूसरा जो है x प्लस 2√2 बराबर 0, है ना। तो यहाँ से आपके पास एक हो जाएगा x बराबर माइनस 2√2, ठीक है। तो इसको ये देखिए 2 आ गए, ये अल्फा के रूप में आ गया, ये बीटा के रूप में आ गया, 2 आ गए, है ना, दोनों आ गए। तो अब आपको इसको क्या करना है, लिख सकते हैं 3√2 एंड माइनस 2√2 आर द zeros of the required polynomial। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आपके पास क्या आया है, x² माइनस √2x माइनस 12, ये वाला। इस पोलिनोमियल का 3√2 माइनस 2√2 क्या है, जीरोस है, ठीक है। इसको अगर इस पोलिनोमियल में अगर इसका वैल्यू अगर x के जगह ये वाला रख देंगे तो ये हमारा पार्ट क्या आ जाएगा, जीरोस आएगा, ठीक है। ये जो इसको सॉल्व करने के बाद फिर हमको क्या आ जाएगा, जीरोस आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो है 3√2 एंड क्या 2√2 जो हमारा इस पोलिनोमियल के लिए ये क्या है, जीरोस है, ठीक है। समझ में आ गया, आपको जीरोस निकालना सीख गए, ठीक है, ये जीरोस निकालना सीख गए, इक्वेशन निकालना सीख गए, ठीक है। क्लियर है, आज का टॉपिक क्लियर समझ में आया।